This जन्म conference will now दिवस be के ऊपर recorded. मनाया जा रहा है। मैं देशिका को अनुरोध करता हूँ इवनिंग प्रेयर से शुरू करें। बार बार करूं बेनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खाने, ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की ध्यानी। भाग जगा मेरा यादिका मिल सदगुरु आए, राधा स्वामी धाम का वही भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकाने, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की वही महिमा सुनाए, फिर अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साध संग कर साध रस मैंने किया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन आई। तड़प उठे वे कल रहो जैसे पिया घर जाए, दर्शन रस नित नित रहो रहे मन धीरताई। सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलास, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदास, बिना सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार वर्षा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार वर्षा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कार सविनाय करूं पुकार, साध संग मही दे अंतर परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुषा आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल गाऊं तन मन और चरण पर, क्या मुखले मैं गाऊं बेहर करी जस कृपा। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरन धनी, नित करूं तुम सेवा अचल भक्ति मही दया प्रभु। दीन दीन अनाथ हाथ गमान करो, अब राखो निज साथ दीन दयाल कृपानिधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समराता तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया परतक्ष तुम द्वारे की विलंब क्यों। दया
व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात दया करो में साया। देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साधु संग महि देवन का परम गुरु दातार, साधु संग महि देवन का परम पिता दातार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्देव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं सर्वं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुर्धनिकं तत्त्वं न गुरुर्धनिकं तपः, तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वोत्तमा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुराद्रनादिश्च गुरु परं दैवतं गुरु परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं तदातीतं गगनसदृशं तत्तमस्वादिलक्षम् एकनित्यं विमलमचलं सर्वाधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। अभी मैं श्री कमल कुमार दत्तदा को अनुरोध करता हूँ सत्यानुसरण पाठ के लिए और माँ को अनुरोध करता हूँ नारी नीति पाठ के लिए। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के शास्त्र लिखित सत्यानुसरण का हिंदी अनुवाद। एक की चाह करते समय 10 की चाह मत कर बैठो। एक का ही जिससे चरम हो वही कर दो, सब कुछ पाओगे। जीवो जिस प्रकार से बलि दोगे निश्चय उस प्रकार का जीवन लाभ करोगे। जो कोई प्रेम के लिए जीवन दान करता है वह प्रेम का जीवन लाभ करता है। उद्देश्य में अनुप्राणित रहो और प्रशांत चित्त से समस्त सहन करो, तभी तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। शांति शांति। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर नारी ग्रंथ से नारी नीति से सेवा एवं अपघात। सावधान रहो, किसी को भलाई करने में दूसरे की भलाई को विध्वस्त ना करो। एक ही सुख्याति करने में दूसरे की अख्याति नहीं करो। एक की सेवा करने में दूसरे के प्रति दृष्टिहीन नहीं रहो। साधारण तो ऐसा ही होता है, तुम किंतु इस और विशेष नजर रखो। शस्ति शस्ति शस्ति। वंदे पुरुषोत्तमम। ठाकुर जी के आशीष वाणी से मैं बंगाली में पाठ कर रहा हूँ। उद्यम दुति तखनই আবিল, জীবন যখন বৃত্তি পঙ্কিলতায় উৎসহারা, ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা বিমুখ বৃত্তিকে যখন সে স্বীয় স্বার্থ বিবেচনা করে চলতে থাকে, সমবেদনায় ইষ্টিপুত জীবনগুলিকে তাদের স্বার্থ সম্পদ দুঃখ সংকটে বুক দিয়ে আগলে ধরার চেতনাকে প্রবৃত্তি পঙ্কিল প্ররোচনায় অন্ধ করে তোলে। আবার যখনই তার এই মলিন বোধনাগুলিকে কঠোর কষাঘাতে উদ্ভ্রান্ত উৎক্ষিপ্ত করে বৃত্তিকে অগ্রাহ্য করতে থাকে, ইষ্ট
স্বার্থ প্রধানায় সমবেদনায় আকুল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ইষ্ট দীপনায় প্রতি প্রত্যেককে আলিঙ্গনের সহিত ইষ্টানুক জীবন বর্ধনায় দুর্দশাকে বিতাড়িত করত। সম্বর্ধন প্রেরণায় চলতে থাকে, তখনই আরম্ভ হয় তার জীবনের উৎসব। আর এই উৎসব এনে দেয় সব পারিপার্শ্বিক নিজের স্বর্গ স্থাপন। 27 ভাদ্র 1347 সৎসঙ্গ পাবনা, কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শ্রী শ্রী ঠাকুরের 53তম जन्मवार्षिकी उपलक्ष्य। अभी मैं विष्णु भाई को अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। इसके बाद जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु। सभी को मेरा जय गुरु। जागो आर्य बत जागो आर्य संतान, मुखरित हो कृष्टि दैवी दीपक टान। जागो आर्य बत जागो आर्य संतान, मुखरित हो कृष्टि दैवी दीपक टान। स्वस्ति दीप्त सामगान प्रणम नाद में, स्वस्ति दीप्त सामगान प्रणम नाद में, एक आदेश आदर्श में बन जा दीप्त प्राण। स्वस्ति दीप्त सामगान प्रणम नाद में, एक आदेश आदर्श में बन जा दीप्त प्राण। जागो आर्य बत जागो आर्य संतान, मुखरित हो कृष्टि दैवी दीपक टान। डलन करो तुम मरण घोष, रोग शोक और अमनिशा, पाप ताप को चूर्ण करो, मृत्यु घाट की दिन दिशा। डलन करो तुम मरण घोष, रोग शोक और अमनिशा, पाप ताप को चूर्ण करो, मृत्यु घाट की दिन दिशा। संजीवनी सृजन उच्च फूल टाल में, संजीवनी सृजन उच्च फूल टाल में, इष्टिपूत दीप्त चलन करो अभियान। संजीवनी सृजन उच्च फूल टाल में, इष्टिपूत दीप्त चलन करो अभियान। जागो आर्य बत जागो आर्य संतान, मुखरित हो कृष्टि दैवी दीपक टान। अमल धवल चिरमलय रोल, गरज गरज उठे अमर बोल। अमर धवल चिरमलय रोल, गरज गरज उठे अमर बोल। सुनो श्रेष्ठ है आर्य जात, आर्य गरिमा की प्रज्ञा खोल। सुनो श्रेष्ठ है आर्य जात, आर्य गरिमा की प्रज्ञा खो। शंख चक्री नारायण धर्म स्थापनाथ, शंख चक्री नारायण धर्म स्थापनाथ, पुरुषोत्तम विश्वरूप आविर्भूत प्राण। शंख चक्री नारायण धर्म स्थापनाथ, पुरुषोत्तम विश्वरूप आविर्भूत प्राण। जागो आर्य बत जागो आर्य संतान, मुखरित हो कृष्टि दैवी दीपक टान। मुक्त बनो ग्रहण करो, श्रेष्ठ स्वार्थ की सकल विधि, उठो जगत में शांति लाओ, आबाद करो तुम जीवन गति। मुक्त बनो ग्रहण करो, श्रेष्ठ स्वार्थ की सकल विधि, उठो जगत में शांति लाओ, आबाद करो तुम जीवन गति। एकाईत एक तंत्र एक मंत्र में, एकाईत एक तंत्र एक मंत्र में, धर्म अर्थ काम मोक्ष करो उत्थान। एकाईत एक तंत्र एक मंत्र में, धर्म अर्थ काम मोक्ष करो उत्थान। जागो आर्य बत जागो आर्य संतान, मुखरित हो कृष्टि
दैवी दीपक टान जागो आर्य जागो आर्य संतान मुखरित हो कृष्टि दैवी दीपक टान दैवी दीपक टान दैवी दीपक टान। जय गुरु। जय जय गुरु। अभी श्री सुजय कुमार दास भजन प्रस्तुत करेंगे। श्री सुजय कुमार दास इंदौर, अपना भजन प्रस्तुत कीजिए। जय गुरु। श्रीकंठे शोभिछे सदा स्वस्ति बाणी चय श्रीमुखे अमृत झरे नाशे मृत्यु भय श्रीकंठे शोभिछे सदा स्वस्ति बाणी चाय श्रीमुखे अमृत झरे नाशे मृत्यु भय ঠাহরি প্রকাশে রূপ ধ্যান সাধকায় কুবলয় বিনিন্দক নয়নতা ঠাহরি প্রকাশে রূপ ধ্যান সাধকায় কুবলয় বিনিন্দক নয়ন তাহার রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিছে রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিছে রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিছে অরুণিত করতল অভয় দানিছে রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিছে অরুণিত করতল অভয় দানিছে নুয়াইছে কত শত ভকত শরণে নুয়াইছে কত শত ভকত চরণে কূটস্থিত মনে তারে ভজিছে যতনে কূটস্থিত মনে তারে ভজিছে যতনে লক্ষ লক্ষ নর নারী আহা মরি রে আহা মরি রে আহা মরি রে লক্ষ লক্ষ নর নারী তাহারি আশ্রিত চরণ যুগল তার সর্বত্র পূজিত নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় দ্রবীভূত সুধা যেন ঝরিছে ধরায় আহা নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় দ্রবীভূত সুধা যেন ঝরিছে ধরায়
চকিত হৃদয় গেলে সে রূপ হেরিলে, চকিতে হৃদয় গলে সে রূপ হেরিলে, ক্রমে ভাব মহাভাব হৃদয় সপিলে, চকিতে হৃদয় গলে সে রূপ হেরিলে, ক্রমে ভাব মহাভাব হৃদয় সপিলে, বক্ষ ভরিয়া উঠে আনন্দ লোহরে, রহি রহি কাঁপে অঙ্গ কভু বাসি হরে, বক্ষ ভরিয়া উঠে আনন্দ লোহরে, রহি রহি কাঁপে অঙ্গ কভু বাসি হরে। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के जो नाम है उनके ऊपर ये भजन था। मैं সে যে ভব পারাবারে, প্রণমি প্রণমি প্রভু, প্রণমি তোমারে, প্রণমি তোমারে। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के जो नाम है उसके ऊपर ये भजन था। मैं श्री सुजय दास को अनुरोध करता हूँ अगर वो हे सुबह सुंदर अगर गा सकते हैं तो। सुजय दा, हे शुभ सुंदर दादा आप वो जी दादा गाना वो प्रिपेयर नहीं कर पाया, मैं एक पैराग्राफ गा सकता हूँ? ठीक है, हाँ गाइए गाइए। हे शुभ सुंदर, हे शुभ सुंदर, हे शुभ सुंदर, हे शुभ सुंदर, मोहनकारी, मानस मोहनकारी, कल कलश हर भव भय भंजन, काल कलश हर भव भय भंजन, प्रभु कलि कलमषहारी, परिपालन परिपोषण परिपूर्ण नारायण, परिपालन परिपोषण परिपूर्ण नारायण, हे शुभ सुंदर, हे शुभ सुंदर, हे शुभ सुंदर, हे शुभ सुंदर, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम परम परात्पर, हे पुरुषोत्तम परम परात्पर, हे शुभ सुंदर, हे शुभ सुंदर, मानस मोहनकारी, कल कलश हर भव भय भंजन, काल कलश हर भव भय भंजन, प्रभु कलि कलमषहारी, परिपालन परिपोषण परिपूर्ण नारायण, परिपालन परिपोषण परिपूर्ण नारायण। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। बहुत अच्छा। आगे अनुरोध रहेगा आपसे ये गाना सुनने के लिए, बहुत अच्छा लगा। आगे मैं श्री धीते सुंदर लाल दा को अनुरोध करता हूँ छरार गान के लिए। धीते सुंदर लाल दा। दादा सबको जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा जय गुरु। आवाज जा रही है? जी दादा जी।
मैं शुरू करता हूँ। करण का चलन हो जैसा, जैसा हो आवेग जिसका, भले बुरे का डगमा लेकर वैसा ही आना उसका। करण का चलन हो जैसा, जैसा हो आवेग जिसका, भले बुरे का डगमा लेकर वैसा ही बना उसका। करण का चलन हो जैसा, जैसा हो आवेग जिसका। अर्जन में पटु काज में सासई सुंदर समाप्ति, वही देख कर पहचानोगे दक्षता कैसी। अर्जन में पटु काज में सासई सुंदर समाप्ति, वही देख कर पहचानोगे दक्षता कैसी। नाम बड़ा होने से ही सत्ता बड़ी होए ना, नाम बड़ा होने से ही सत्ता बड़ी होए ना। अभ्यास व्यवहार दक्षता में बढ़ा देना महिमा। करण का चलन हो जैसा, जैसा हो आवेग जिसका, भले बुरे का तगमा लेकर वैसा ही बना उसका। करण का चलन हो जैसा, जैसा हो आवेग जिसका। मथा में एक रहे जो दो जन भी अनिष्ट नशा, मथा में एक रहे जो दो जन भी अनिष्ट नशा, लेकर चलते दक्ष ताल में रोके क्या सारी दुनिया। तोड़ कर सदगुरु में निष्ठा अकृतज्ञ जो होता है, जितना भी बड़ा होता है क्रमशाही क्षय। तोड़ कर सदगुरु में निष्ठा अकृतज्ञ जो होता है, जितना भी बड़ा होता है क्रमशाही क्षय। गुरु के प्रति टान कम जाए ऐसा संग घर होगा। गुरु के प्रति टान कम जाए ऐसा संग घर होगा। सर्वहारा बन जाओगे, सर्वहारा बन जाओगे, निश्चय सर्वनाश होगा। चलन हो जैसा, जैसा हो आवेग जिसका, भले बुरे का तगमा लेकर वैसा ही बना उसका। करण का चलन हो जैसा, जैसा हो आवेग जिसका। चरित्र जिसका ठीक चलन में उन्नति में आभुवन, तो चरित्र जिसका ठीक चलन में उन्नति में आभुवन। दरिद्रवा हो जितना भी, दरिद्रवा हो जितना भी, मनुष्य की लक्ष्मी मां। आज कथन में पेश सार की उद्देश्य में आमोग गति, शास्त्री निपुण वर्जन पटु स्वार्थ में शिथिल गति। आज कथन में श्रेष्ठ स्वार्थी उद्देश्य में आमोग गति, शास्त्री निपुण वर्जन पटु स्वार्थ में शिथिल गति। ये सभी तो
है देव लक्षण, देखोगे चरित्र में जिनका ये सभी तो है देव लक्षण, देखोगे चरित्र में जिनका वही तो है स्वभाव मानुष, वही तो है स्वभाव मानुष, वीर का हृदय उनका, का चलन हो जैसा, जैसा हो आवेग जिसका, भले बुरे का थकवा लेकर वैसा ही पाना उसका, का चलन हो जैसा, जैसा हो आवेग जिसका, का चलन हो जैसा, जैसा हो आवेग जिसका। जय गुरु दादा। सीसी ठाकुर हम लोग के जीवन का उत्सव है। बहुत अच्छा दादा। आज का ये विशेष सत्संग श्री कमल कुमार दत्तदा सतना, डॉक्टर मलेश दास इंदौर, श्री राधाकांत मेहर भोपाल, श्री सुधीर मोहली भोपाल, श्री सत्येंद्र कुमार दत्तदा धनबाद से अपने पिताजी के शरीर के मंगल कामना करते हुए, श्री कुश बिहारी लाल कर्ण एसपीआर मधुबनी से सबका मैं मंगल कामना करता हूँ परम दयाल के श्री चरणों में। और यहाँ पे उपस्थित जितने गुरु भाई गुरु माता है सबका जीवन का वर्धन हो। परमपिता को पकड़ के मैं परमपिता के चरणों में मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। आगे मैं कीर्तन के लिए श्री आलोक कुमार जोशी जबलपुर से उनको अनुरोध करता हूँ अपना कीर्तन प्रस्तुत करने के लिए। दादा जय गुरु। दादा जय गुरु। आवाज आ रही है दादा? जय गुरु। हाँ जी। अरे प्रभु के शरण में आ जाओ भैया, अरे ठाकुर जी भैले विराज हो, अरे जिनकर दर्शन करे खातिर आज मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। अरे प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। अरे कीर्तन गाई झूम के भैया ले ले तू सतनाम, कीर्तन गाई झूम के भैया ले ले तू सतनाम, अरे हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान, अरे हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान, अरे कीर्तन गाई झूम ले भैया ले ले तू सतनाम, अरे हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान, शरण में आना न फिर पछताना, शरण में आना न फिर पछताना, कि अब ये शुभ घर बीत जाए रे भैया, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, प्रभु के चरण बिना, प्रभु के चरण
मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे हाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। सोहनी सुरतिया मन को लुभाए, मोहनी मूर्तिया सबको रिझाए, सोहनी सुरतिया मन को लुभावे, मोहनी मूर्तिया सबको रिझावे, आज प्रेम पकड़ के तोहर शरण लागे भक्तन के अंबार हो, आज प्रेम पकड़ के तोहरे शरण लागे भक्तन के अंबार हो, आज प्रेम पकड़ के तोहरे शरण लागे भक्तन के अंबार हो। ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी, उन्हें अंतर में रख पाओ रे भैया, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। अरे प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, आज रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। जय गुरु। जय गुरु। आज हमारे परम सौभाग्य है इस सत्संग में पूजनीय टीटी दी उपस्थित है, मैं उनको प्रणाम निवेदन करता हूँ। आगे मैं सुष्मिता माँ को अनुरोध करता हूँ भजन प्रस्तुत के लिए। जय गुरु सभी को। मैं ठाकुर जी के चरणों में एक भजन अर्पित कर रही हूँ। जय गुरु। तुम करुणा घन जीवन त्राता, परम पिता मेरे, तुम करुणा घन जीवन त्राता, परम पिता मेरे, कैसे गाओ महिमा तेरी, कैसे गाओ महिमा तेरी, बैठे सांझ सवेरे, तुम करुणा घन जीवन त्राता, परम पिता मेरे, दया तुम्हारी सब पर छाए, जैसे सावन बरसे, दया तुम्हारी सब पर छाए, जैसे सावन बरसे, भक्ति नहीं ज्ञान नहीं, नहीं कोई और सहारे, तुम करुणा घन जीवन त्राता, परम पिता मेरे, तुम करुणा घन जीवन त्राता, परम पिता मेरे, महातीर्थ ठाकुर बा
कहना जो उन भक्तों का, क्या कहना जो प्रभु के चरण पड़े। तुम करुणा घन जीवन त्राता, परम पिता मेरे। तुम करुणा घन जीवन त्राता, परम पिता मेरे। कैसे गाऊं महिमा तेरी, कैसे गाऊं महिमा तेरी, बैठे सांझ सवेरे। तुम करुणा घन जीवन त्राता, परम पिता मेरे। तुम करुणा घन जीवन त्राता, परम पिता मेरे। तुम करुणा घन जीवन त्राता, परम पिता मेरे। जय गुरु सभी को। जय गुरु। अभी श्री सुदर्शन सरकार होशंगाबाद से। जय गुरु दादा। पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो। पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो। मालिक मेरे प्राण सखा हो, मालिक मेरे प्राण सखा हो। सकल विधि के विधायक तुम हो, सकल विधि के विधायक तुम हो। पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो। मालिक मेरे प्राण सखा हो, मालिक मेरे प्राण सखा हो। सकल विधि के विधायक तुम हो, सकल विधि के विधायक तुम हो। आचरण करके सिखाया जैसे, जीवन में चलना होते कैसे। आचरण करके सिखाया जैसे, जीवन में चलना होते कैसे। प्रेमन पुजारी तुम हो सदा, प्रेमन पुजारी तुम हो सदा। मोहित हुए हम प्रेम में ऐसे, मोहित हुए हम प्रेम में ऐसे। मोहित हुए हम प्रेम में ऐसे। पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो। मालिक मेरे प्राण सखा हो, मालिक मेरे प्राण सखा हो। सकल विधि के विधायक तुम हो, सकल विधि के विधायक तुम हो। पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो। तुम्हारी करुणा कृपा पाया सबने, शांति स्वस्थ की
धारा बहे मन में तुम्हारी करुणा कृपा पाया सबने शांति स्वस्ति की धारा बहे मन में अनाथ के नाथ हो तुम हो दाता अनाथ के नाथ हो तुम हो दाता अंत का साहस प्रेरणा तुम हो सर्वार्थ का साहस प्रेरणा तुम हो अंत का साहस प्रेरणा तुम हो अंत का साहस प्रेरणा तुम हो पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य सकल कर्म के तुम सूचना हो मालिक मेरे प्राण सखा हो मालिक मेरे प्राण सखा हो सकल विधि के विधायक तुम हो सकल विधि के विधायक तुम हो पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य सकल कर्म के तुम सूचना हो मालिक मेरे प्राण सखा हो मालिक मेरे प्राण सखा हो सकल विधि के विधायक तुम हो सकल विधि के विधायक तुम हो सकल विधि के विधायक तुम हो। जय गुरु। जय गुरु। आज परम दयाल का जन्म दिवस है। उनका ये परम भक्त कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी उस समय सीवी रामन जी के साथ रिसर्च में थे। ठाकुर जी के साथ पहला मुलाकात था। ठाकुर जी ने उनको देखते ही एक प्रश्न किया कि माथा झुकाते कखनो इच्छा হয় ना। तो वो प्रश्न सुन के कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी रिप्लाई दिया, Why I should bow before a man? क्यों मैं एक मनुष्य के सामने अपना माथा झुकाऊं? तो वो सुनने के बाद ठाकुर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले मेरा बुखार हुआ था तो मुझे एक इंजेक्शन लेना पड़ा। तो कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी रिप्लाई दिया कि ठाकुर जी मतलब आपका जो कुछ दिन पहले विश्व गुरु का प्रचार हुआ था तो आप दिन दुनिया के मालिक है, आपके भक्तजन कहते हैं, तो आपको इंजेक्शन लेने का क्या जरूरत है? तो ठाकुर जी ने रिप्लाई दिया, एक वृक्ष था सामने, उसी वृक्ष की तरफ देख के कहा कि देखिए उसके जो स्टेम है उस पार्ट में एक छेद है, लेकिन उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ऊंचाई की तरफ जाना। तो ठाकुर जी का जो कहना था उसमें कि एक जो वृक्ष है उसके अंदर जो छेद है उस छेद के बावजूद भी उसका लक्ष्य ऊपर के तरफ जाना। तो कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य परम ज्ञानी थे तो उनको समझ में आ गया परमपिता ठाकुर क्या कहना चाह रहे थे। उस दिन के बाद उनका जीवन का जो पथ है वो ही चेंज हो गया। परम दयाल के परम करुणा से उनका जो जीवन का जो रास्ता था वो बदल गया और बाद में उन्होंने एक परम भक्त हो गए। मैं आगे डॉक्टर शुतनु चक्रवर्ती सप्रतिनिधिक चेन्नई IIT चेन्नई के एसोसिएट प्रोफेसर है। मैं उनको अनुरोध करता हूं आज परम दयाल के जन्म दिवस पर ठाकुर जी के जाजन करके हम लोगों को सम्मिलित करें। डॉक्टर शुतनु चक्रवर्ती सप्रतिनिधिक चेन्नई। My prostrations at the lotus feet of Param Premamai Sri Sri Thakur, Paramaradha Jagat Janani Sri Sri Barama, Param Pujyapada Sri Sri Bodda, Param Pujyapada Acharya Dev Sri Sri Dada, Param Pujyapada Sri Sri Babaida. I have just come to know that Pujaniya Titima is also around in this satsang. My prostrations at her feet. My heartiest Rai and Jai Guru to all brothers, mothers, and small children. Before I start, I must apologize on two counts. First is
my inability to speak in Hindi. I can speak, but I'm not very fluent. So I choose to speak in English, and I hope that that would not be a major source of problem. The second point is I don't have enough of experiences to share in that sense, because I have not done anything for that matter for Sri Sri Thakur. I have only been receiving his divine grace without having done anything for him. And the very fact that I am alive today is because of the grace of Acharya Dev Sri Sri Dada and Param Pujyapada Sri Sri Babaida. So the difference between having Thakur in my life and not having him is essentially the difference between life and death. So the very fact that I am breathing today is because of him. I have come across some difficult times in my life where I had to struggle with death, and it was he who snatched me away from the territory of death, from oblivion to where I am now. So I won't get into the details of such experiences, but I just want to say that it would be foolhardiness of us, it would be nonsensical of us to try to comprehend him by any means, by means of intellect. He is beyond the reaches of intellect, far, far beyond what we can imagine. Once Sri Sri Babaida mentioned that just as we see the sun with sunlight which emanates from the sun itself, similarly we see or experience Sri Sri Thakur by his divine grace. Without his divine grace, we cannot experience him. And it is not just seeing him, but we see the entire world through his eyes, through the eyes that he wanted to impart us. Sri Sri Thakur was characteristically simple in his everyday life, and he was concealing of his true identity. So sometimes he is referred to as abnormally normal. He was so simple that a casual observer would mistake him to be a very ordinary individual. And this is something that separated him from elevated souls at his time or even historically. We have seen instances where realized souls have come, they have spent some time in trance, and their sayings have been recorded. And we have a few publications out of what they have said, and they have enriched people's lives. But what Sri Sri Thakur has done in terms of coming out of his state of trance, spending time at every little detail with every individual who ever came to him, and trying to attend to his or her needs at great depth, is something that is unwitnessed in the history of the world. He stands alone. Several books can be written about several prophets, about several realized people. But when the same Brahma about whom they are talking comes clad in clay and mud, in the most despised of human beings, how many could embrace him? And that is where Sri Sri Thakur stands apart. The mother who had come to him, who had lost her only son, when she made an offering to Sri Sri Thakur could not resist his tears. And that mother ultimately had to shift attention to Sri Sri Thakur and tried consoling him. And in the process, her own tears were wiped away. And this did not happen just for one person, two person. The fact that we are millions of people today at his feet have come to his shelter because of him and because of the Acharya Parampara.
in the sense that we have him in flesh and blood in Sri Sri Bodda, in Acharya Dev Sri Sri Dada, in Sri Sri Babaida. When a lady seated next to Thakur told him that she could not afford to move away from him, she was glued to him because of his presence, because of the magnetic appeal that he had. There was a force field of love around him. So when she said that, his response was as simple as a child, as naive as a child. All he had to say was, for the mother, the babble of her little one sounds sweet, and that must be the reason why you seem glued to me. So he was that simple, and he had that appeal for everyone. For everyone, he or she was the person Sri Sri Thakur loved the most, and that was his identity. At the same time, he was also very unusual. The Chief Minister of Bihar, Mr. Binodananda Jha, had come for Sri Sri Thakur's darshan, and he was told that Sri Sri Thakur is not available on that day. He is inside his cottage, but he cannot come out. So he is the Chief Minister, he is awaiting for the holy darshan of Sri Sri Thakur, but he is not able to get in there. What is the reason why is Sri Sri Thakur not available for darshan today? No, it was found that there is this dog that had died in the ashram, and Sri Sri Thakur wanted his time alone. He just could not overcome the feeling of grief that had overwhelmed him. And just for that dog, the fact that one dog had passed away that day, the Chief Minister had to go back. In some sense, Sri Sri Thakur came and shattered all the misconceptions that we had about religion in our country. In the holy book Punya Puthi, Sri Sri Thakur talks about Philip Sidney, and he says that it is the religion of Philip Sidney that he likes, and not the ones of Sadhu Babajis who chant the name of Hari a few times and proclaim themselves to be divine incarnations. This man, Philip Sidney, was an army general, and in that army there was one soldier who was dying of thirst, and Philip Sidney emptied out his last bottle of water to feed that man and died himself. So this, according to Sri Sri Thakur, is the epitome of religion, is what he wanted his followers to instill, true character. Sri Sri Dada was once saying that it is impossible for us to pay back whatever we have received in terms of unconditional love from Sri Sri Thakur. But the fact that we can embrace one more person with whom we find the going along difficult, we can be more accommodative of another person simply because of the fact that he has accommodated me despite all my shortcomings, is the first step maybe forward. I could not reproduce whatever he said exactly, so I'm saying it in my own words. Sri Sri Dada also emphasized the need for coming out of the world of words to the world of experiences. When we say God is omnipresent, we just say it. It's just a jugglery of words. But if God were truly omnipresent, if Sri Sri Thakur was present right before me here, would I have acted and said the same way that I am doing right now? That is the true test of omnipresence. Do I really believe him to be omnipresent? In that sense, he is my living ideal. So in some sense, Sri Sri Thakur has actually operationalized the concept of religion. Sri Sri Aurobindo one day was saying
that if we take some agarbatti, some incense sticks, and add over a mathematical equation or something with that, then that equation doesn't get in our heads. And similarly, Sri Sri Thakur has taken us far away from the path of merely flower worship or incense stick worship to one where he is part and parcel of our life in every breath. There is no partition that this is my life and this is his life in some sense. And this is what Sri Sri Bodha had insisted. Many people who are learned try to question about the connections between science and religion. I am not so learned and I have not read so many books, but for me, I think it's simply in that way that when we talk about science, we find that it shatters our illusions. When we look at the night sky, the moon appears big, the stars appear small, but we know from science that it's the other way around. It's the stars that are big. The stars are big and the moon is small. Similarly, in our own world, the faults of others appear big. My own fault appears small. And true spirituality, as imparted to us by Sri Sri Thakur, shatters that illusion and we become more accommodating of others. It is almost the same way that once we used to think that the earth is the center of the universe, and then the heliocentric or the sun-centric view came along and adapted later on. So even in our own life, we see such transformation that we initially start off with the assumption that we are that I myself am the center of things and everything around is designed to please me. And later it comes to my realization that because I have not designed this world, it is irrational to expect things to go my way. Who is the center then? This quest brings us closer and closer to the concept of living ideal, Sri Sri Thakur. The difference between the person who has taken Sri Sri Thakur in his life and the person who has not is as much as between the blind man and the one who sees, or at least the one who has a staff in his hand, a stick. The person who is blind knows that a person who sees is a little more efficient than him in moving from one location to another. But it is impossible to convey to the blind man the entirety of the world of experience, all that a man sees, experiences, the man with vision, using words. And similarly, it is impossible to convey using words alone what we have got from Sri Sri Thakur. Looking back, we see the very foundation of our life is vested with him. Of course, when from an outsider's point of view, I have always seen people questioning the fact that we have some restrictions in our lifestyle, in our diet, and everything else. And I'm reminded of one analogy by Rabindranath Tagore, where he said that to the outsider, the eagle which flies is weighed down by the wings, and the wings are an extra load for the eagle. But for the eagle itself, the wings are the mechanism by which it soars high into the sky. So what the external world thinks as our limitation is indeed the apparatus by which we experience the world in its entirety. This is through the eyes of Sri Sri Thakur that we aspire to see the world. So he leads us from darkness to light. In our prayer, we say, Ajnana Timirandhasya, Jnananjana Shalakayat, Chakshurun Militang Jena, Tasmai Shri Gurave Namaha. The world remains the same, but it appears more beautiful. It appears to have a lot more potentiality than it had before. It's the same way as a chessboard
to a person who is just learning chess, it has limited possibilities. He just sees some squares of black and white. But for the grandmaster, the same chessboard appears to have possibilities that cannot be conceived by the novice. By following him, by gradually moving in his path, sometimes we talk about this phrase, Thakur's work, and I have always wondered what this phrase means. For me, I feel the most important work that one can do for Sri Sri Thakur is to make one's inner self fertile so that the seed of name can fertilize. And that's the biggest challenge one can take in one's own life. At night, 12 o'clock, I might be reminded that I had to answer an email that day, which I did not. And I might be reminded of Sri Sri Thakur's face, that he doesn't like go-between. The person who gets up and is woken up by Sri Sri Thakur's call is someone who has enjoyed life to that extent. There might be a board meeting in office or something, and someone might have made a mistake in his decision, driven by his ego. That day evening, he might be contemplating on that and trying to find a way out. And there is this conflict of the small self with the big self, of what Sri Sri Thakur wants of me and what I want in terms of establishing my own ego. And it has often happened that I have failed in this test. But the man who can go out there and say, yesterday I had made a mistake, is the man who is the champion. He is the person who is living life king size with Sri Sri Thakur. He is inconsistent to the outside world, but he is consistent in his world within. And the main consistency is with Sri Sri Thakur as the pivot of our life. If he stands right there and asks me that question, how would I do it? So the true test of character is perhaps there. As I said, the little bit that I have seen in my physical, through my physical eyes, I have not understood anything, and I have failed miserably in living up to the tall standards. So it is audacious of me to speak anything more. It is through my mother that at least I have gotten this opportunity, and I'll maybe refrain from speaking anything more. I pray at the lotus feet of Sri Sri Thakur for the well-being of all those who have attended today's satsang. Jai Guru Bande Purushottamam. जय गुरु बंदे पुरुषोत्तमम. सच इंस्पिरेशनल जाजन. अभी मैं अनुरोध करता हूं देवशिखा माँ को अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए. जय गुरु. सदस्य जय गुरु, सबको जय गुरु मेरा. परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम. परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम. भव भय हारी परम दयाल. भव भय हारी परम दयाल. दयाल चरणों में मैं करूं प्रणाम. परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम. विपद तारण उदित भास्कर शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतर. जीवन कारण है परमेश्वर पुरुषोत्तम है प्राणेश्वर. जीवन कारण है परमेश्वर पुरुषोत्तम है प्राणेश्वर.
परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम। परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम। जीवन स्वामी प्रभु अंतर्यामी सद्गुरु प्रभु विश्व विधाता प्रभु अवतारी मोचनकारी प्रभु अवतारी मोचनकारी सर्वपाली करुणादानी अनंत पुण्य मंगल आश्रय शांति निरामय अमृतालय। परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम। परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम। भव भय हारी परम दयाल भव भय हारी परम दयाल दयाल चरणों में मैं करूं प्रणाम। परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम। परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम। प्रभु अवतार पुरुषोत्तम। प्रभु अवतार पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। प्रभु अवतारी, बहुत अच्छा। अभी हमारे साथ जुड़े हैं श्री रीति कुमार गांगुली, सप्रतिनिधिक सत्संग देवघर। ये हम लोगों के परम सौभाग्य है, दादा हमारे साथ जुड़े हैं। दादा को मैं अनुरोध करता हूँ अपना याजन प्रस्तुत करने के लिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दादा। दादा, आज का जो सत्संग है वो प्रोग्राम में लिखा है 9 o'clock, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा हाफ एन आवर एक्सटेंड किया। दादा आप अपना याजन प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा प्रणाम। परमराधा जगत जननी श्री परमा के चरण में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद और श्री वार्ता के चरण में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरण में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद बाबाईदा के चरण में मेरा प्रणाम। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है, इस ऑनलाइन सत्संग में हमारे टीटी दीदी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनके चरण में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज जो पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 133वां जन्म दिवस है। 133 साल पहले पाबना जिला के हिमायतपुर में दयाल अवतारण किए। जब वो पाबना जिला एक उस गांव में बिजली की बत्ती नहीं थी, कोई डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं था वहां पर। उस परिस्थिति में जब नारकोटिक्स ग्रुप का वहां बहुत ज्यादा ही चलता था और डकैत, चोरी, ये सारा चीज उस गांव में बहुत ज्यादा रूप से था। उस समय में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस धराधाम में आए और आने के बाद वो धीरे धीरे ये सारे चीज को, जितने भी जीवन की मूल धारा से अलग हुआ था, अलग होकर के चलता था, वो सारे जीवन को जीवन की मूल धारा में ले आए। प्रभु अवतारी वो ऐसा ही होते हैं, वो हमेशा
मनुष्य के जो भीतर की जो असली विचारधारा है, जो बोध है, जो व्यवहार है, वो सारे चीज को सुंदर में परिवर्तन करने के लिए हमेशा चाहते हैं कि हर आदमी एक दूसरे का परिपूरक बने, एक दूसरे का सहायक बने, और इस बनने के साथ साथ वो अपने व्यक्तिगत जीवन, अपना पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, ये सारे जीवन को एक बैलेंस्ड लाइफ करके सुंदर रूप से स्व परिवेश आनंदमय जीवन में रहे। ये आनंद सबसे बड़ा चीज है। अगर आदमी के जीवन में सारा चीज है, ढेर सारे पैसा है, ढेर सारे बंगला बाड़ी गाड़ी सब कुछ है, लेकिन अगर आनंद नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। इस आनंद को हम पाएंगे कैसे? इसको पाने के लिए सदगुरु के पास जाना पड़ता है, इष्ट के पास जाना पड़ता है। ये इष्ट के पास जाने से ये सारे चीज का एडजस्टमेंट हम ठीक ठीक रूप से कर पाते हैं। मेरी दृष्टि खुलती है। दृष्टि हमेशा सुंदर होना चाहिए, सुंदर की ओर दृष्टि हमारा रहना चाहिए। जब हमारा दृष्टि सुंदर की ओर रहेगा और हम जब दृष्टि से उस सुंदर को बढ़िया से देख पाएंगे, तभी उसकी संरचना हम अपने जीवन के साथ साथ मेरे परिवेश सब आदमी के भीतर में उसको हम मोटिवेटेड कर पाएंगे। और जब तक सुंदर हमारे जीवन में नहीं है, जब तक हम सुंदर रूप से जीवन को आनंद में नहीं रह सकते हैं, तो हम भी जैसे आनंद में नहीं रह सकेंगे, उस तरह हम अपना परिवेश को भी आनंद नहीं दे पाएंगे। इस दृष्टि की शुद्धता के बारे में एक घटना मैं आप लोग के सामने में रखना चाहता हूँ। ठाकुर जी गोल तासु में बैठे हुए हैं। ठाकुर जी के पास एक महिला आते थे, उनके वहां पर ठाकुर जी उनको रखे थे वहीं पर आश्रम में। उनका नाम है रोमोनेर माँ। ये रोमोनेर माँ एक दिन ठाकुर जी के पास आए। ठाकुर जी बोले, रोमोनेर माँ, तुम्हारे लिए हम कुछ मिठाई लाए हैं, तुम खाओगी क्या? ना ठाकुर जी, आज हम बहुत चीज खाना खा चुके हैं, हमको मिठाई खाने का अब इच्छा नहीं हो रहा है। बोला, रोमोनेर माँ, तुम्हारे लिए मैं ये मिठाई लाया हूं, अगर तुम नहीं खाओगे तो हमें कितना कष्ट होगा। थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा खाओ। बार बार ठाकुर जी विनती कर रहे हैं। करते करते रोमोनेर माँ बोल रहे हैं, ठीक है ठाकुर जी, आप जब लाए हैं तो मैं उसमें से कुछ खा लेता हूँ। तो रोमोनेर माँ को वो मिठाई सारा दिया गया और रोमोनेर माँ सारा मिठाई को खा गए। ठाकुर जी हंस रहे हैं, बोलते, रोमोनेर माँ, मिठाई तो खा लिया, सुनो तुम्हारे लिए वो साड़ी मैं लाया हूँ, अगर तुम इसे पहनोगे तो मुझे बहुत आनंद होगा। तो रोमोनेर माँ बोला, दीजिए ठाकुर जी, आप जब लाए हैं तो मैं पहनता हूँ। बोला, जाओ ये साड़ी ले जाओ और उधर जाके बरोमा के घर के उधर जाओ, जा करके उसको पहन करके मुझे दिखा के जाओ। तो रोमोनेर माँ साड़ी लेके उधर गए। इधर ठाकुर जी चतुर चूड़ामणि है ना, वो कार्तिक पालदा को, वहां पर एक भक्त रहते थे कार्तिक पालदा, कार्तिक पालदा को बोल रहे हैं, सुनो कार्तिक, जब रोमोनेर माँ वो साड़ी पहन करके इधर आएगी तो तुम एक काम करना, उनकी तरफ से एकदम निष्पलक दृष्टि से, बांग्ला में उसको ढुलू ढुलू नेत्र बोला जाता है, मतलब ऐसा उनके ऊपर तुम ताकना, एक स्वामी एक स्त्री को देख करके जैसा एकदम मनमोहन दृष्टि से उसको देखता है, उसी तरह तुम उनके तरफ नजर दे करके ढुलू ढुलू नेत्र में तुम उसको देखते रहना। इधर रोमोनेर माँ साड़ी पहन करके आ गए। ठाकुर जी बोल रहे हैं, वाह रोमोनेर माँ, आज तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है तुमको कि मैं क्या इसका वर्णना करूं। और उधर इशारा करके, आंखों से इशारा करके कार्तिक पालदा को बोल रहे हैं, अब तुम्हारा काम तुम शुरू कर दो। कार्तिक पालदा तो एकदम ढुलू ढुलू नेत्र में रोमोनेर माँ की ओर ताक रहा है। रोमोनेर माँ का दृष्टि वो कार्तिक पाल के तरफ गया और देखते ही भीतर भीतर इतना जलने लगे वो धीरे धीरे उनको गाली बकते हुए ठाकुर जी की जहां बैठे हुए थे उस चौकी के पीछे तरफ जाने लगे। और ठाकुर जी तब बोल रहे हैं, ओ रोमोनेर माँ, तुम पीछे तरफ क्यों गया, अरे सामने आओ। तो रोमोनेर माँ बोल रहे, देखते नहीं है कैसे लंपट के जैसा वो मेरे तरफ देख रहा है, जैसे मैं उसका स्त्री हूं।
कैसे ढुलू ढुलू नेत्र में हमको देख रहा है, ऐसा कोई दूसरे स्त्री पर ऐसा देखता है कभी? ठाकुर जी बोला, अरे तुम गुस्सा क्यों रहे हो, तुम सामने आओ। तब रमणीय माँ ठाकुर जी के बोलने पर सामने आए। ठाकुर जी बोल रहे हैं, रमणीय माँ तुमको यहाँ पर रखा कौन? क्यों ठाकुर जी आप रखे हैं? बोले रमणीय माँ तुमको ये साड़ी कौन दिया? बोले क्यों आप ही दिए। तुमको मिठाई कौन खिलाया? बोले आप ही खिलाए। तब ठाकुर जी बोल रहे, रमणीय माँ जब मैं तुम्हें यहाँ पर रखा हूं, तुम्हारी खाने की व्यवस्था मैं करता हूं, तुम्हारी पोशाक परिच्छद की व्यवस्था मैं करता हूं, तो तुम्हारा दृष्टि वो कार्तिक पाल की ओर क्यों जाता है? सोचिए ठाकुर जी का क्या बात है कि हम लोग, इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है कि हमारा नजर उस कार्तिक पाल रूपी जो वृत्ति प्रवृत्तियां मेरे भीतर में है, हम उसी के ओर से ठाकुर जी को देखना चाहते हैं। हमारा वृत्ति प्रवृत्ति जो हमको अच्छा लगे, ठाकुर जी जो बोले हैं वो मेरे वृत्ति प्रवृत्ति अगर उसको प्रोवाइड करता है, उसको अगर प्रमोट करता है, तो मैं उस तरफ चलता हूं। अगर दुख में सुख में सारे चीज में हमारा दृष्टि अगर इष्ट की तरफ हो, अगर इष्ट केंद्रित जीवन हो, किसी भी समय में मैं सुख में रहूं, मैं दुख में रहूं, मेरे कोई भी समय में किसी भी काल में मेरा दृष्टि अगर इष्ट केंद्रित रहे, तो मेरे जीवन में कभी भी दुख हमें स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। यही ठाकुर जी हम लोग को शिक्षा दी उसी बात से। इस तरह कितना समय में ठाकुर जी कितने सारे बात, वो ठाकुर जी एबनॉर्मली नॉर्मल थे, और क्या थे? वाइजली फुलिश, और क्या थे? गॉर्जियसली सिंपल। वो ऐसा भाव दिखाते थे कि हम कुछ नहीं है, हम कुछ जानते नहीं है, लेकिन ठाकुर जी तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जान करके आए हैं। हमें जनाने के लिए, हमको सिखाने के लिए हम लोग को उनको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वो कैसे कैसे क्या क्या चीज किए हैं। एक पिता के रूप में वो सक्सेसफुल आदमी है, एक ब्रदर के रूप में वो सक्सेसफुल आदमी है, एक सोशल आदमी के रूप में वो जीवन में सक्सेसफुल है। तो हम तो सीखते हैं उसी से जो एक सक्सेसफुल आदमी है, जो एक सक्सेसफुल मैन है। इसलिए तो ठाकुर जी अपने जीवन में रक्त मांस का शरीर लेकर के जन्म ग्रहण किए थे। वो अवतारी पुरुष हैं, लेकिन हमको शिक्षा देने के लिए कि हम एक कैसे अच्छा पिता बने, एक कैसे आदर्श पत्नी बने, एक कैसे आदर्श भ्राता बने, एक कैसे आदर्श सामाजिक आदमी बने, इस तरह हमारा जीवन कैसे सुंदर हो उठे, वो सिखाने के लिए ठाकुर जी उस तरह का अपने जीवन में आए। ठाकुर जी के जीवन में सबसे बड़ा चीज था उनका मातृ प्रेम। मां छोड़ करके ठाकुर जी कुछ नहीं जानते थे। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं, मातृ भक्ति अटूट जितनी, वो संतान हो उतना कृति। तो ठाकुर जी अपने जीवन में करके दिखाए गए हैं कि कृति संतान बनने के लिए माँ के प्रति कितना प्रेम, कितना भक्ति, कितना श्रद्धा रहना चाहिए, वो ठाकुर जी खुद करके दिखाए हैं। एक बार ठाकुर जी उनका माँ को देखे कि उनका माँ जो है हुजूर महाराज के घर वहां से निकल रहे हैं, और ठाकुर जी को ऐसा लगा कि माँ के सारे शरीर से ज्योति निकल रहा है। तो ठाकुर जी बोले कि हम भी अगर वैसा करते हैं तो हो सकता है कि हमको भी वैसा अनुभूति होगा। तो हुजूर महाराज के सामने घर में जा करके बहुत देर तक बैठ करके नाम जप किए। उसका फिर जब लौट के आए तो दोपहर का टाइम हो गया था। उन्होंने पद्मा नदी में किनारे में जा करके और नहाने गए, और नहा करके जब आ रहे हैं तो उनका सारा शरीर भीगा हुआ था, कपड़ा लत्ता सब भीगा हुआ था। और इधर माता मनमोहिनी देवी अपने घर के सामने में गोबर से अपना जो अंगीना है उसको बढ़िया से पोंछ पाछ के बढ़िया से सुंदर करके रखे थे। ठाकुर जी जब वहां से आए तो माँ को खुश करने के लिए कि ये बात उनके जो महसूस किए हुजूर महाराज के घर से निकालने के बाद, वो सोचे कि माँ को बोलने से माँ बहुत प्रसन्न होंगे हम पर और हमको बहुत प्यार करेंगे। हमेशा ठाकुर जी माँ का प्यार पाने के लिए सब चीज काम करते थे। तो वो आए पद्मा नदी से, और उसी कपड़ा में जहां पर गोबर से लिटा हुआ था वो वहां पर आके खड़ा हो गए और माँ माँ बोल के चिल्ला रहे हैं। माता मनमोहिनी भी निकल के आए। निकल के आने के बाद जैसे ही वो बोलने जाएंगे अपना अनुभूति की बात, माता मनमोहिनी देवी एक करके एक थप्पड़ लगा दिए उनके गाल पर। तो तुमको कोई होश नहीं है? देखते नहीं हो यहाँ पर कैसे हम गोबर से इसको हम लेपे हैं, और ये देखो इस जगह पर पानी गिरा और ये कितना कादा हो गया इसमें।
तुमको थोड़ा सा भी होश नहीं है? इतना बड़े हो चुके हो। इस समय में ठाकुर जी का जो भाई है बादल दा, वो आ रहे थे वहां पर। माता मनमोहनी देवी जैसे वो आए हैं, उनके पैर में कीचड़ उचड़ नहीं लग जाए, वो दौड़ के आके उनको उठा लिए गोद में और उनको बढ़िया से चुम्बन करते हुए उनको ये कर रहे हैं। बोला बादल तुम अच्छी हो ना, तुम कैसे हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं ना है, बोल के उनके सारा शरीर में अपना हाथ को बुला रहे थे। ठाकुर जी बोले कि हम माँ को बढ़िया चीज सुनाने के लिए आए और माँ हम पर गुस्सा गए और हमको थप्पड़ लगा दिए, और बादल वहां से आया, माँ उसको गोदी में उठा करके उसको कितना प्यार कर रहे हैं। हो सकता है कि माँ हमसे ज्यादा हमारे भाई को प्यार करते हैं। ऐसा सोचते सोचते ठाकुर जी पद्मा नदी के धार में चले गए और धा करके यही सोच रहे हैं कि माँ हमको उतना प्यार नहीं करते हैं, मेरा भाई को हमसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह सोचते सोचते ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मेरा समस्त शरीर जो है निस्तेज होने लगा। हमारा शरीर में जो शक्ति था वो सारा शक्ति मेरा छीन होने जा रहा है। हमारा सारा शक्ति मेरे शरीर से निकल जा रहा है, हमको कष्ट हो रहा है भीतर में। इतना में ठाकुर जी हाथ दोनों को ऊपर करके आसमान की ओर देखते हुए बोले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरी माँ मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मेरी माँ मुझे प्यार करे चाहे नहीं करे, मैं माँ को प्यार करता हूँ। मेरी माँ मुझे, मेरी माँ को आवश्यकता नहीं है, लेकिन माँ को मुझे आवश्यकता है, इसलिए मेरी माँ मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। इतना सोचते सोचते मेरा शरीर में शक्ति आने लगा। ये जो ठाकुर जी का अनुभव है, ये ठाकुर जी अनुभव करके बताए हैं। ठाकुर जी सारा चीज अपना बोध में ला करके, अपने व्यवहार में लाके, अपना चलन में लाके हम लोग को सिखाए हैं। तो ये बोध, व्यवहार और चलन जब तीनों का जो संगति होगा, उस संगतिमय जीवन से हम अपना जीवन को एक सुंदर रूप से हम रचना कर सकते हैं। एक ठाकुर जी के पास रहते थे पंचानंद सरकार बोल के एक आदमी। पंचानंदा बहुत ही ज्ञानी आदमी थे। उन्होंने बहुत दिन से आश्रम में थे और उनका बिछावन में तकिया का ये नहीं था, तो वो नीचे में ही, जमीन में ही वो अपना माथे पर रखते थे और सोचते थे कि अरे इतना दिन अगर हम सोएंगे इस तरह तो मेरा बुद्धि जो है वो सारा निकल जाएगा मेरे माथा से। तो जाते हैं ठाकुर जी के पास, एक तो बालिश के लिए, तकिया के लिए हम ठाकुर जी के पास जाके बोलेंगे कि ठाकुर जी बिना तकिया का हम सो नहीं पा रहे हैं। बीच में रास्ता में माता मनमोहनी देवी से भेंट हो गया। तो माता मनमोहनी देवी पूछ रहे, पंचानंद कहाँ जा रहे हो? बोले माँ मेरी सोने में बहुत दिक्कत हो रहा है, एक जो तकिया के नहीं होने के चलते हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। तो माता मनमोहनी देवी गुस्सा गए, बोले कि सुनो सुनो, तुमको यहाँ पर रहने का कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना सामान उमान सब भी कर लो, लेके घर चले जाओ। वहां पर जाके तुमको बढ़िया तकिया मिलेगा, सारा चीज, आराम करने का सारा चीज मिलेगा, तुमको यहाँ पर रहने का कोई जरूरत नहीं है। तब पंचानंदा सोचे कि अरे ठाकुर जी तो का तो माँ है, ये तो भगवान नहीं है, ठाकुर जी भगवान है। ठाकुर जी के पास जाते हैं। तो जा करके जा रहे थे इत्मीनान से, जब ठाकुर जी के नजदीक आ गए थे तो देख रहे हैं वो कि वो पंचानंद देख करके ठाकुर जी तकिया के बारे में आलोचना कर रहे हैं कि कैसा तकिया होना चाहिए, कैसा उसमें सोना चाहिए, कैसे। तो पंचानंद बोले ये ना भगवान है कि हम उनको कुछ बोले नहीं और वो तकिया का आलोचना शुरू कर दिए हैं। तो एक गुरु भाई को पंचानंदा के पहुंचे, एक गुरु भाई को बोल रहे हैं ठाकुर जी सुनो एक तो बढ़िया से तकिया बना के लाओ। तो पंचानंदा सोचे कि ठाकुर जी मेरे लिए ही हो सकता है, कि वो तो अवतार पुरुष है, वो तो सबको जानते हैं। तो वो बोले कि एक तो ठाकुर जी बोले एक तो जाओ तो तकिया ले आओ। तो वो दादा भक्त जो है वो तकिया लेने गए, तकिया लेके आए। तब बोलते हैं कि वो दुलाल जो है ना उसको दे दो, मैंने वहां पर एक मेहतर था जो ठाकुर जी सफाई उफाई का काम करता था, वो उनको दे दो। पंचानंदा का दिमाग में ये आ गया, बोला हम ठाकुर जी से तकिया मांगे थे और ठाकुर जी वो दुलाल को दे दिए। तो पंचानंदा को रहा नहीं गया। पंचानंदा बोला ठाकुर जी तकिया तो हम बोले थे, आप दुलाल को दे दिए। तब ठाकुर जी बोले पंचानंदा अगर मान लीजिए हम अगर आपको अभी बोलते हैं कि मेरे लिए 2 शराब का बोतल ले आइए, आप ले आ पाइएगा? उस टाइम में क्या आप सोचिएगा कि ठाकुर जी हम जो शराब पिएंगे तो ठाकुर जी ये हमारा भगवान है, ऐसा बोध आपके भीतर में रहेगा? बोले ठहरिए ठहरिए, सुनिए पंचानंदा आप यहाँ पर रहिए।
तब ठाकुर जी दुलाल को बोल रहे हैं, दुलाल जाओ तो 2 शराब का बोतल ले आओ। तो दुलाल गया और जा करके बाजार से जाके 2 शराब का बोतल ले आया। बोला जाओ जाओ इसको हेमकोबी को दे के आओ, उसको जरूरत पड़ेगा। तब ठाकुर जी पंचानंदा को बोल रहे हैं, पंचानंदा प्रश्न ऐसा भीतर में होना चाहिए कि आपके जीवन में कोई भी बाधा विपत्ति नहीं आए। ईश्वर है, मुझे प्यार है उनमें, तो वो किसी भी समय में किसी भी हालत में रहे, वो मेरा गुरु है। उन पर कोई क्वेश्चन चिन्ह नहीं रहना चाहिए। भक्ति में आपको कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहना चाहिए। देखिए दुलाल को उसका कोई प्रश्न नहीं रहा, हम जैसे बोले वो लेके चला आया। तो ये ठाकुर जी उनको सिखाए कि हमारा जीवन में अगर कोई भी समस्या आए, कोई भी दुर्दशा आए, तो मेरा कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए। हमारा ठाकुर जी है, ठाकुर जी हमें सब तरह का दिक्कत से, हर तरह का समस्या से हमको उभर के ले आएंगे। यही है ठाकुर जी। वो एबनॉर्मल जो बोले नॉर्मल है, तो वो कुछ वाइजली फुलिश, जैसा हम बोले कि वाइजली फुलिश, वो अपने कुछ नहीं जानते, दिखाते हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं। ठाकुर जी हमारे शाश्वती ग्रंथ में एक जगह में बोल रहे हैं, एक वाणी में बोल रहे हैं, जो चीज स्वतः होके उठता है और वो स्वतः अपने बोध में, व्यवहार में, चलन में, ये बोध, व्यवहार और चलन में जब वो चीज हमारा स्वतः हो उठता है तो आदमी गढ़ना शुरू करता है। आदमी सब कुछ गठित करना चाहता है। गठन करने का आदमी के भीतर में वो बोध जागृत होता है और तब आदमी टूटने नहीं देता है कुछ। हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज में गलत चीज करना शुरू कर देते हैं। कुछ भी समस्या आता है, कुछ भी दिक्कत आता है, हम लोग बहुत मासूम, हम लोग माने ये हो जाते हैं कि हम लोग इसको कैसे ओवरकम करेंगे। हम लोग को वो बहुत हम लोग को दिक्कत में फेंक देता है। हम लोग बहुत कष्ट में हम लोग रहते हैं। जब कोई समस्या आता है, कैसे हम इसको पार करेंगे, कैसे इसको ही करेंगे, कैसे हम, जैसे अभी ये कोविड के समय में हम लोग कर रहे हैं कि बहुत हम लोग चिंतित है, हम लोग बहुत व्यथित है, हम लोग त्रस्त है, भयभीत है। इसी तरह के घटना बता रहे हैं। ठाकुर जी बैठे हुए हैं अपना गोल तासु में, और उधर ठाकुर जी की, अब जैसे बड़दा, जहां पर बड़दा का आसन है, उसके भी उधर एक बड़का भी बना है। तो वहां पर जो है एक कारखाना था, काठ का कारखाना था। तो उस काठ के कारखाना में काठ वाला में चिराई काम हो रहा था, और सौ सौ घर 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 बहुत तरह का आवाज निकल रहा था, एकदम विकट आवाज निकल रहा था। ठाकुर जी अपने भक्त लोग के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे थे कि कैसे आदमी के भीतर में दुर्बलता आती है, आदमी कैसे दुख में पड़ता है दुर्बलता के कारण, कैसे उसमें से आदमी उभर सकता है। इस सारे चीज का बातचीत चल रहा था। और ठाकुर जी के पास एक भक्त बैठा हुआ था, उस इंचार्ज थे, वो गौर मंडल नाम था उनका, वो इंचार्ज थे उस काठ की कारखाना की, लकड़ी की, जो यहाँ पर चिराई काम होता था। तो वो सोचे कि ठाकुर जी की बात बोलने में बहुत कष्ट हो रहा है, जोर जोर से बोल रहे हैं, भक्त लोग भी ठीक से सुन नहीं पा रहा है। तो हम जाते हैं और बोल के आते हैं कि थोड़ा सा मशीन को भी बंद करो, ठाकुर जी की बातें हो जाएगी, तब जो है आप जो है इसको फिर से चालू कर दीजिएगा। जैसा वो सोचे, जा करके अपना इंस्ट्रक्शन दे के आए कि सब चीज को बंद करो, अभी ठाकुर जी की बातें हो जाएगी तब फिर से चालू कर देना। और बोल करके वो फिर ठाकुर जी के पास आए, आकर के बैठे, और बैठने के बाद जब वो इंस्ट्रक्शन जो दे के आए थे, धीरे धीरे एक एक करके मशीन सब बंद हो गया, वातावरण शांत हो गया। ठाकुर जी बोल रहे हैं क्या हुआ, ये आवाज जो हो रहा था ये बंद कैसे हो गया। तब गौरमंडल दा उठ करके बोल रहे हैं, ठाकुर जी हमको महसूस हुआ कि आपको बात बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा था, आप जोर जोर से बोल रहे थे, और ये जो लोग सुन रहे थे उनको भी सुनने में दिक्कत हो रहा था, तो इसीलिए हम जा करके उसको बंद करके आए हैं, बंद करने के लिए बोल के आए हैं। आपकी बात खत्म होने के बाद फिर से चालू कर देंगे। तब ठाकुर जी बोले, सुनो गौड़, ये जो तुम इसको बंद करके आया, ये आवाज जो बंद हो गया, इसकी जो बेसुरो आवाज थी, जो आवाज ठीक से नहीं आ रहा था, घर घर फड़फड़ आवाज कर रहा था, इस बेसुरो आवाज को मैं अपने सुर में बांध करके सबके सामने में बात कर। क्या थिंकिंग है ठाकुर जी का। जो बेसुरो आवाज, उसको सुर में ला करके, हम लोग अभी बोले ना कि हम लोग कष्ट में आने से हम लोग का आवाज और बेसुर हो जाता है, हम लोग का चिंतन और बेसुर हो जाता है, हम लोग का सोचना और गलत हो जाता है। ठाकुर जी बोले, उस बेसुर आवाज को सुर में ला करके मैं तुम लोग के साथ बातें कर रहा था।
जैसे ही वो आवाज बंद हो गई, मेरा सुर कट गया। जब सुर कट गया तो मैं बंद हो गया मेरा आवाज। यह श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आदमी को सिखा रहे हैं कि अपने जीवन में दुख कष्ट जो रक्त मांस शरीर का लेके आए हैं, जरा व्याधि दुख कष्ट सब तो रहेगा, लेकिन इस समस्या में हम अगर गुरु के प्रति मेरा निष्ठा, मेरा भक्ति, मेरा श्रद्धा सब कुछ अगर सुंदर रूप से सटीक रूप से चलते रहे तो मेरे जीवन में किसी भी तरह का कोई गलती नहीं होगा। हम बहुत बचपन में बहुत छोटे थे, मेरा उम्र उस समय 10 या 11 साल की थी। ठाकुर घर में बैठे हुए हैं, दादा बाथरूम, हाँ हेलो दादा, पूजनीय टीटी दी के आदेश से और एक वक्ता है। हाँ ठीक है, हम 2 मिनट में हम खत्म कर देते हैं, 2 मिनट में। तो ठाकुर जी जब बाथरूम लगा तो मेरा पिताजी थे, हम थे, हम बच्चा थे उस टाइम, हाइट मेरा छोटा था, तो सब कोई वो पर्दा खींच रहा था, मैं भी, मेरा भी इच्छा हुआ तो हम नीचे में पकड़ करके, ऊपर नहीं पकड़ पाए, नीचे गिर करके खींचा तो ऊपर से कैच करके आवाज करके पर्दा जो है वो फट गया। तो बाबूजी आकर के मेरे गाल में एक थप्पड़ लगा दी। तो ये सब सारा चीज खत्म हो गया। जब ठाकुर जी का सारा पर्दा हट गया तब ठाकुर जी मेरे पिताजी को बोले, अजीत इधर सुनो, तुम उस बच्चा को मारा, तुम सोचा कि वो गलत काम कर दिया, तो तुम जो उसको मारा उसके भीतर में जो कर्म की उद्यता थी, उसको जो कर्म करने की जो इच्छा थी, उसको तुमने दबा दिया, वो डर गया। आगे चल के हो सकता है कि इसके भीतर में भी वो डर रह जाए और वो जीवन में आगे बढ़ने की रास्ता में हमेशा पीछे रह सकता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मेरे पिताजी बोल रहे थे कि एक पिता के नाते हमको एक अहम था, एक घमंड था कि मैं एज ए फादर, हम बहुत एक गुड फादर हैं, कि हमारे भीतर में वो फादर का सारे गुण है। लेकिन उस दिन ठाकुर जी हमको खुद सिखा दिए कि एक लड़का का, एक संतान का चर्चा, एक संतान को अच्छा संतान बनाने के लिए कैसे उसके साथ बिहेवियर किया जाए, वो ठाकुर जी हमको खुद सिखा दिए। खैर ठाकुर जी की बातें तो खत्म नहीं होगी। जैसे टीटी दी का निर्देश है कि एक और वक्ता आए हैं वहां पर, वो बोलेंगे, तो मैं यहीं पर विराम देता हूं। जय गुरु सबको, सब कोई मंगलमय रहे, और जिन्होंने आज इस सत्संग दिए हैं उन लोग का सारा जीवन इष्टमय हो, उनका सारा जीवन मंगलमय हो, यही परम दयाल के रातुन चरण में प्रार्थना करके मैं शेष करता हूं। जय गुरु। जय गुरु। दादा का हम देखा जाए किया। दादा अभी मैं सप्रतिनिधिक इंदौर के श्रद्धा नारायण पारिदा को अनुरोध करता हूं अपना जाजन प्रस्तुत करने के लिए। परम प्रेम प्राणी ठाकुर, परम आराध्य जगजननी श्री श्री बर्मा, परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री श्री बड़ता, पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरण मेरा शतकोटि प्रणाम। पूजनीय दीदी के चरण मेरा प्रणाम। उपस्थित सप्रतिनिधिगण, पवित्र पांजाधारी कर्मी, गुरु भाई, गुरु माँ, सत्संग प्रेमी सज्जन, नन्हे मुन्ने बच्चे, सबको मेरा आंतरिक राय एवं जय गुरु। आज जो है पवित्र ठाकुर जी के जन्म दिवस, उसी उपलक्ष्य में ये विशेष सत्संग, बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन और दोनों दादा के माध्यम से ठाकुर जी का खूब सुंदर भाव से आलोचना, हर दिग से, हर नूक एंड कॉर्नर से, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं बचा है। समय भी काफी हो चुका है, लेकिन दीदी का स्नेह है कुछ बताने के लिए। वो असीम अनंत जो है उनके बारे में बताना कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। हम लोग को जैसे पता है ये धरती से कई गुना ज्यादा जो है सूर्य के आकार है। जो समुद्र का पानी है उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन ठंड के दिन में जब घास के ऊपर ओस पड़ा हुआ रहता है, जब सूर्य देवता सनराइज होता है, वो ओस के बिंदी के ऊपर जो इतना बड़े विशाल सूर्य देवता है
वो रिफ्लेक्ट करते हैं। समुद्र का पानी हम नहीं नाप सकते, लेकिन एक ड्रॉप ऑफ वाटर मुंह में लेने से पूरा समुद्र का पानी का स्वाद कैसा होता है वो पता चलता है। जैसे ही दादा लोग ने बताया है, एक व्यक्ति ठाकुर जी को प्रेम करके चलने से उनकी चाल चलन आचरण व्यवहार से ठाकुर जी रिफ्लेक्ट होते हैं। और ठाकुर जी आए ही थे कैरेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए। एक ठाकुर जी का ही कहानी है। ठाकुर जी बोलते, एक बदचरित्र लेडीज जयदेव के बहू का रोल करती थी ड्रामा में। अब एक ऐसा समय आया, उनका भाव का परिवर्तन हुआ। उनको लगा मैं जब इतना अच्छा अभिनय कर पाती हूँ, मेरा जीवन में अगर सही में ऐसा करूं तो मेरा जीवन का रंग क्या होगा। एक दिन उनका जीवन का रंग परिवर्तन हो गया। ऐसे ही वास्तव में हम लोग का अंदर में वो क्वालिफिकेशन नहीं है। ठाकुर जी जैसे चाहते हम ऐसे नहीं बनने, लेकिन ठाकुर जी हम लोग को पकड़ के रखे। और ठाकुर जी को विश्वास है कि हर व्यक्ति में संभावना है। ठाकुर जी के पास में एक बात सत्संग में पहले भी आलोचना किया था, अभी भी याद आ रहा है। एक माँ बड़े कष्ट दुख यंत्रणा में ठाकुर जी के पास आकर के पहुंची। ठाकुर जी उनको आश्रय दिए। और एक रात को जब वो माँ सो रही थी, ठाकुर जी जो है सुशील चंद्र दास करके अन्य भक्त ठाकुर जी के पास थे, बोले जाओ माँ का खोज खबर लेकर के आना। उसी समय में एक दादा आश्रम में रहते थे, बोले उनको भी देखना वो ऐसे समय में कहाँ पर है। और सुशील चंद्र दास उस समय में सोच रहे हैं इतना बड़ा आश्रम है, वो माँ को कहाँ ढूंढने जाऊंगा। ठाकुर जी बोल देते फलाना जगह पे देखना। उनके मन के बात को समझते हुए ठाकुर जी बता देते वहीं पर जाके देखना। जा करके जब देखते वो माँ बड़े आराम से सो रही है, और वो जो व्यक्ति है वो टुक टुक करके माँ को थोड़ा गलत निगाह में देख रहा था। और वो जैसे सुशील चंद्र दास को देखते वो भाग जाते। सुशील चंद्र दास आकर के ठाकुर जी को जब ये बात बताते, ठाकुर जी बोलते तू जा बड़ी माँ को बोल उनको ला करके अपने पास में सुला दे। उसी समय में सुशील चंद्र दास ठाकुर जी को बोलते, ठाकुर इतना पवित्र आश्रम है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसा दुष्चरित्र आदमी को आप रखे हो, आज अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो जाता, आश्रम बदनाम होता और आप भी बदनाम होते। ठाकुर जी बोलते वो खराब आदमी है, यहाँ पर आने का बाद में संभवत थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अगर ये समाज में जाकर के और कहीं रहेगा तो लोग उनको धिक्कार करेंगे, लोग उनको मारेंगे पीटेंगे, उसका परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर उसका परिवर्तन होने का संभावना है। और मुझे जैसा आदमी चाहिए ऐसा आदमी मुझे अभी तक नहीं मिले, लेकिन जो भी आदमी मेरे पास में आते हैं सबके अंदर मैं संभावना देखता हूँ कि इनके माध्यम से कुछ काम किया जा सकता है। ठाकुर जी बोलते तुम्हें क्या लगता है जितने लोग मेरे पास में सब मुझे प्रेम करके आते हैं, मुझे सेवा करने के लिए आते हैं, ऐसे बहुत कम आते। ठाकुर जी एक बार अपना व्यक्तिगत जीवन, संतान संतति जन्म कैसे हुए, कैसे आग्रह किए, उसी के बारे में उनका अन्य भक्त को बता रहे थे। तो वो बोले ठाकुर ये सारे आपका व्यक्तिगत जीवन का बात मुझे क्यों बता रहे हो। ठाकुर जी बोले देख साला अभी तू मेरे पास में है, अब तुझे हर चीज मेरा अच्छा लग रहा है, जब मेरे से तू दूर हो जाएगा, बाहर के लोग बोलेंगे तुम्हारा ठाकुर ऐसा है वैसा है संसारी है, तो उस समय तेरे मन में ये अविश्वास आएगा। इसलिए मैं तुझे पहले सारे चीज तुझे मैं बता देता हूँ एज ए फ्रेंड, और तू याद रखना। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं मुझे सब प्रेम नहीं करते, लेकिन मैं सबको प्रेम करता हूँ। सबके अंदर में मुझे ऐसा लग रहा है सबका मंगल होगा। एकाएक उसी समय में एक भागवत चर्चा करने के लिए ख्यांतमणि दास करके बहुत विशिष्ट कलाकार उस समय हुआ करती थी। ठाकुर जी ने उनको बुलाए थे आश्रम में, बड़ी माँ को श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए। आश्रम में पंडाल लगा, माइक लगा, सब कुछ व्यवस्था हुआ। और उससे पहले जो ठाकुर जी के पास में भक्त लोग बैठे थे, वो लोग जैसे ठाकुर जी के सेवा करने के लिए प्रतियोगिता करते थे कि ठाकुर जी को कुछ चाहने से पहले एक जो है पहले लेके पहुंच जाता था। ऐसे ही एक सीन चल रहा था। अचानक जब समय हुआ कि वहां पर भी भागवत चर्चा होगा और विशिष्ट गायिका जो है गाना का माध्यम से भागवत सुनाएगी, तो देखा गया सब लोग जितने ठाकुर जी के पास में बैठे थे सब चले गए, खाली हो गए, कोई नहीं है। ठाकुर जी अकेले बैठे और सुशील चंद्र दास बैठे। तो ठाकुर जी बोलते सुशील तू नहीं जाएगा। तो सुशील दास बोलते ठाकुर
जिनका विगत जीवन का वहां पर आलोचना होगा वो सुनने के लिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। जो विगत जीवन जिनका था वो अभी वर्तमान में यहीं पर है, तो मैं उन्हीं के साथ में रहूंगा। ठाकुर जी थोड़ा सा मुस्कुरा देते, बोले देख लोग ऐसे ही आते हैं सेवा करने के लिए, और ऐसे लोगों के माध्यम से दुनिया में कुछ काम नहीं होगा। काम करने के लिए ठाकुर जी उस समय चाहे थे, मुझे इतना आदमी चाहिए, मुझे इतने पैसा चाहिए, मुझे इतना वर्कर चाहिए, जो वर्तमान का स्थिति है वो स्थिति को सुधारने के लिए जो भी है। ठाकुर जी बचपन से ही उनका, दादा ने बहुत सुंदर जादन किए, माँ को किस कदर वो प्रेम करते थे, और माँ ही उनका जीवन था। जब माँ दुनिया छोड़ के चले गई, ठाकुर जी मायूस हो गए थे। उस समय बोलते थे अभी जीवन में कोई इच्छा ही नहीं रह गया। बच्चों ने हम लोग जानते, जब पद्मा नदी में जब ग्रीष्म समय में वो जो बालू है इतना तपता था, चप्पल में भी इंसान नहीं चल सकता था, लेकिन ठाकुर जी उसमें चले जाते थे। और ऐसे समय में एक बार उनका पैर में कुछ घाव हुआ था, माँ ने बोली ऐसा कोई बड़ा घाव नहीं है, तो उसमें जा सकता है। तो ठाकुर जी बोले, जब ने माँ ने बोले इससे कोई बड़ा घाव नहीं है तो मैं जा सकता हूँ, स्कूल चले गए। गणित का परीक्षा के बारे में हम लोग ने कई बार सुने हैं, माँ ने बोले तू इतना देर से स्कूल जा रहा है तो गणित परीक्षा में कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा ही हुआ। ठाकुर जी जब उनके मास्टर साहब पूछे तो बोले माँ ने जब कह दिया कुछ नहीं होगा तो असंभव। वो बोले मुझे सब पता था, लेकिन माँ का वचन गलत नहीं हो सकता था। एक बार जो है ठाकुर जी को माँ ने खूब शासन की है। एक बार वही पद्मा नदी के बालू के ऊपर ठाकुर जी को पीटने के लिए माता मनमोहिनी देवी दौड़ रहे हैं। ठाकुर जी दौड़ रहे, ऐसे जो है उनका आगे पीछे होकर दौड़ना चालू है। और ऐसे समय में ठाकुर जी देखे माँ पसीना में तर हो रही है, माँ थक चुकी है। ठाकुर जी अचानक देख करके माँ का अवस्था को खड़े हो गए। खेपूदा वहां से आवाज दे रहे, दादा आप भागो भागो भागो, माँ आपको नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन ठाकुर जी जब माँ का अवस्था देख के खड़े हो गए, माँ जैसे ही वो खड़े हुए माँ खूब उनको मारे। उसके बाद में खेपूदा पूछते, तुम और इतना दौड़ लिया था, थोड़ा सा अगर और दौड़ जाते तो माँ नहीं पकड़ पाते। बोले दादा माँ नहीं पकड़ पाते, लेकिन माँ जो है इतना दौड़ दौड़ के जो थक गई थी, माँ को अगर कुछ हो जाता, माँ का जो गुस्सा है वो बढ़ जाता, माँ का प्रेशर बढ़ जाता, वो मेरे से नहीं देखा जाता, तो मैं इसलिए खड़ा हो गया। तो ये ठाकुर जी जो है एज ए सन, मतलब संता मातृभक्ति जो है हम लोग को हर हिसाब से जो है ठाकुर जी सिखाए। वही मच्छी पकड़ रहे थे कोई, वो मच्छी के गले में कांटा फंस गया, वो कांटा जो मच्छी पकड़ने का बाद वो मच्छी का तड़पते हुए ठाकुर जी नहीं देख पाए। ठाकुर जी बहुत कायदा करके कैसे भी करके उसके अंदर से कांटा को निकाल के जो पानी में छोड़ दिए, उसके बाद में जा करके शांत होके बैठे। बहुत सारे बात है ठाकुर जी का जो है, लेकिन ठाकुर जी बोलते एक जीवन में हमारा जो जीवंत आदर्श है वो अगर हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में थोड़ा सा तकलीफ आएगा, थोड़ा कष्ट आएगा, लेकिन हमारा मुकाम तक हम पहुंच जाएंगे। ठाकुर जी एक बार बोलते हैं, जबकि दिन दुनिया का मालिक होने के बाद में ठाकुर जी बोलते हैं राजस्थान में एक सहारा करके मरुभूमि होता है, मुझे ऐसा लगता है, जबकि ठाकुर जी को पता है कहाँ पर क्या है दुनिया में, उनसे कोई छिपा हुआ है जो दिन दुनिया का मालिक। बोलते हुए राजस्थान का जो मरुभूमि है ये हमारा पद्मा नदी जैसा ही है, कि जब गर्मी के दिन में पानी के लिए मरीचिका जो होता है, पानी जैसे दिखता है लेकिन पानी नहीं होता है। बोले वही राजस्थान का जो सहारा मरुभूमि है, कई बार जो है लोगों को प्यास लगता है गर्मी के समय में, वो बालों के ऊपर पानी जैसे दिखता है जो पानी नहीं होता है, ऐसे चलते 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 अपना जीवन खत्म हो जाता है। वो पानी मिलता नहीं है और गर्मी में चलना पड़ता है, ऐसे तकलीफ में जाकर के वो जो है अपना प्राण त्याग करता है। लेकिन वहीं पर जो लोग चतुर है, जो जानते हैं, जो मरुभूमि में एक्वेंटेड है, वो कैमल को अपना सहारा बनाते हैं। और कैमल को पता रहता है, ऊंट को पता रहता है मरुभूमि में कहाँ पानी होता है, और ऊंट के ऊपर जो बैठ के यात्रा करते, ऊंट को जो सहारा करके जाते, थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा प्यास लगता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां पर जाने का बाद में उनका प्यास बुझता है और उनको पानी मिलता है। ठाकुर जी का कहने का मतलब यही है, हमारा जीवन में जो ठाकुर है, हमारे जीवन में जो आदर्श है, जैसे दादा ने बताया, दुख आता है, तकलीफ आता है, कष्ट आता है, लेकिन उस समय में मैं और मेरा आदर्श जैसे चाहते, ऐसे अगर समझ के इंसान अपने आप को शासित करके आगे बढ़ता है तो मुकाम मिलता है। जीवन का जो तृष्णा है वो मिटता है, हर सुख दुख से ऊपर आता है। और दूसरी बात रहा, सबसे बड़ी बात है, ये दुनिया में, ये जगत में
प्रेम की बात है। हम लोग जो पूजा करते, आराधना करते, मीरा ने, कबीर ने शायद लिखे कि अगर नहाने से पूजा होता है तो मछली से ज्यादा कोई नहीं नहाता है, अगर फल मूल खाने से पूजा होता है तो जो चिड़िया है वो सबसे ज्यादा होता है। लेकिन आखिरी में बोलते बिना प्रेम में नंदलाला नहीं मिलता है। जो प्रेम नहीं होता है वहाँ कुछ नहीं मिलता है। ये परम प्रेम में श्री ठाकुर इस युग में आए हैं, हम लोग को जो है प्रेम सिखाया है, प्रेम दिलाया है, प्रेमी बनने के लिए, प्रेम करने के लिए सब कर्म दिए है। और ठाकुर जी ने बेसिक चीज दी है कि ये प्रेम करने से आता है, और करने के लिए ठाकुर जी इसलिए जो हमारा जनरल स्टैंडर्ड है माँ बाप को ही प्रेम करने से शुरू किए कि चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम द होम। तो सबसे पहले जो है हम लोग ठाकुर जी को प्रेम करने से पहले माता पिता को प्रेम कीजिए, परिवार को प्रेम कीजिए। ये ठाकुर जी ये बेसिक चीज हम लोग को सिखा करके गए, और इसलिए दिए जजन जाजन इष्टवृत्ति। ये जो कर्म जोग है, ठाकुर जी बोलते जोग बोले तो अटैचमेंट, और जोग जो है मनुष्य उन्हीं के साथ में जुड़ता है जिनके लिए देता, सोचता है, बोलता है, करता है, और उन्हीं के साथ में अटैचमेंट होता है। तो इसलिए ठाकुर जी दया करके हम लोग को दिए इष्टवृत्ति, नित्य प्रतिदिन हमारा योग्यता से जो अर्जन किया हुआ धन से मेरा प्रिय परम जो प्रभु है उनको भोग निवेदन करना है। ये कर्म योग है। जब मनुष्य कर्म योग के साथ में उनके साथ में जुड़ता है, बाकी ठाकुर जी धीरे धीरे अपने पास में ले ही लेते। वो दोनों जैसे जगन्नाथ जी का जो प्रतीक है वो उनका हाथ नहीं है पूरा, लेकिन बोलते जो मेरे पास आते हैं मैं उनको नहीं छोड़ता हूँ। आंख अपलक जो है देखते रहते कि उनका हमेशा जो है ठाकुर जी जैसे नफरदा को बोलते थे कि आज कोई स्टीमर से नहीं आया, नीति प्रतिदिन जो है वो पूछते थे कोई आया क्या, कोई आया क्या। मनुष्य के वास्तव में वो कांगाल थे, शुरू से ही मनुष्य के लिए वो आए थे, मनुष्य को उद्धार करने के लिए। मनुष्य का जैसे दादा ने बताया अंधा होना और जो है ठाकुर जी को लेकर के चलना, ठाकुर जी को नहीं पाने से जो पर ये है। दादा ने इतना बढ़िया सुंदर एक्सप्लेनेशन किया, दोनों दादा ने बहुत अच्छा ढंग से जो है जाजन किए है। समय काफी हो चुका है, पुनः मैं है दीदी के चरण में प्रणाम करता हूँ। ठाकुर जी के रातुल चरण में सबका मंगल कामना करते हुए मेरा वक्तव्य यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। आज इस पावन अवसर में पूजनीय टीटी दी हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य है। इस अमृतमय पावन अवसर पर टीटी दी अगर दो शब्द, अगर उनकी इच्छा हो तो दो शब्द अगर हमारे लिए बोलेंगे, अगर दीदी का अपना इच्छा हो तभी। আমি বলবো না, আমার তরফ থেকে নরেন বলে দিয়েছে তো। आगे 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 दीदी आगे। अभी मैं श्री धीति सुंदर लाल दा को अनुरोध करता हूँ जय राधे करने के लिए। धीति सुंदर लाल दा। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे। रे मन पद साधुरी वदन बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म मूल धर्म धर्म सुधर्म चारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे। रे मन हरे आत्मा में करो राधे गोविंद नाम की वदन रहिए सदा असुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा असुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद
ছাড়ো রে মন কমল ঠাকুর জি বদন বলো হরি 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 বল 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 हरि नाम परम मोहि हरि मूलधर अधर्म कुकर्म धारो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद मारो रे धारो रे मोहन हरे राधा भजमना में करो रे राधा गो राधा गो राधा गो राधा गो राधा बोल 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 राधे गोविंद राम जी भजन असुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 असुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद मलेश दा ध्वनि दीजिए। दादा दादा जय गुरु। दादा उनका नेटवर्क एक्चुअली थोड़ा इश्यूज है, तो अगर आपका अगर परमिशन हो तो मैं दे दूं दादा। जी आप ही दे प्रभाकर दा, आप दे। हाँ दादा आप प्रभाकर ही दा दे दीजिए। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम् परम